हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी और वे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था पोषण है मेरे प्यारे बच्चों। और यह हमारा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हम लोग पोषण पर पढ़े थे। पोषण क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या उसके हानियां हैं, लाभ हैं, क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ा चुके थे मेरे प्यारे बच्चों पहले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण के प्रकार। ये एनसीईआरटी बेस पर कक्षा 10वीं का है, बायोलॉजी का। साइंस का देखें तो 6 चैप्टर है, क्लास 10th चैप्टर 6 है हमारा साइंस का। अगर वैसे देखें तो हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अगर बायोलॉजी के द्वारा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये हमारा पहला चैप्टर है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका 6वां चैप्टर है, 6 चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग पोषण जान चुके थे। अब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों पोषण के प्रकार। पोषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पोषण की अगर बात करेंगे तो पोषण हमारे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, वो होता है स्वपोषी पोषण। पहला होता है स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है आपका, होता है विषम पोषी पोषण। पहला आपका होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा हमारा क्या होता है विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। पोषण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि हमारा स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल क्या होता है, वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा वाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो उन जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, उन जीवों को मेरे प्यारे बच्चों स्वपोषी जीव। तथा यह जो पोषण की विधि होती है इसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, याद रखिएगा, वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा बाह्य ऊर्जा स्रोतों से, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे और ऊर्जा से अपना भोजन बना लेते हैं स्वयं के द्वारा, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव। तथा जो ये पोषण बनाने की विधि होती है, जो ये खाना बनाने की अपनी विधि होती है, उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे जीव जो सरल अकार्बनिक पदार्थों तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसे जीव को स्वपोषी जीव तथा पोषण बनाने की यह विधि स्वपोषी पोषण कहलाती है। तो इस जो विधि होती है मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण का नाम दिए हैं, ठीक ना। स्वपोषी पोषण देखें तो ये ग्रीक शब्द ऑटोट्रॉफिक से बना हुआ है। स्वपोषी पोषण कहाँ से बना हुआ है, तो यह हमारा ग्रीक शब्द ऑटोट्रॉफिक से बना हुआ है।
जिसका अर्थ होता है स्वतः पोषण करने वाला। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? स्वतः ही पोषण करने वाला, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव सरल कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करके अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण ग्रीक शब्द ऑटोट्रॉफिक से बना है। ग्रीक शब्द किससे बना है? ऑटोट्रॉफिक से बना है, जिसका अर्थ स्वतः पोषण करने वाला होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतः पोषण करने वाला होता है। और इस प्रकार के पोषण में इस प्रकार के पोषण में जीव सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक ना? सरल कार्बनिक पदार्थ से किसका निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा, जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसका हमारा इसमें प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे नोट में लिखिएगा, नोट स्टार पॉइंट में आप लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? तो वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे क्या नाम दिया गया है? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमारे क्या क्या हैं? जैसे जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो हरे पौधे अपना भोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण स्वयं करते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किसकी उपस्थिति में? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा किसकी उपस्थिति में? H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण क्या कर लेते हैं? स्वयं कर लेते हैं। ठीक है ना? और हमारा अगले पॉइंट में क्या हो जाएगा? अगले हो जाएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले
अधिकांश पौधे स्वपोषित होते हैं। अधिकांश पौधे क्या होते हैं हमारे? स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषित पौधे हमारे क्या होते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है हमारे अगला यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है हमारा कि भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर पौधे के प्रकार। इसको भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेडिंग क्या डालेंगे? वो हम लोग डालेंगे भोजन संश्लेषण के आधार पर भोजन संश्लेषण के विधि के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक ना, के विधि के आधार पर पौधे के प्रकार। ठीक है, तो जो हमारा भोजन संश्लेषण के विधि के आधार पर पौधे हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पौधा होता है? तो होता है आपका प्रकाश संश्लेषी पौधा। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी पौधा, ठीक ना। और दूसरा कौन सा पौधा होता है? वो होता है हमारा रसायन संश्लेषी पौधा। रसायन संश्लेषी पौधा। तो हमारे भोजन संश्लेषण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार के। पहला प्रकाश संश्लेषी पौधा, दूसरा हमारा रसायन संश्लेषी पौधा। तो प्रकाश संश्लेषी पौधा और रसायन संश्लेषी पौधा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी पौधे हमारे जिसमें जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लिए थे, यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी में जो कि हरे पौधे हमारे जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी पौधा कहते हैं। और रसायन संश्लेषी पौधे में याद रखिएगा हम लोग क्या लिख देंगे? रसायन संश्लेषी में लिख देंगे कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों से ऊर्जा का उपयोग करके खाद्य संश्लेषण करते हैं और यह क्रिया हमारा पर्णहरिम की अनुपस्थिति में होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें रसायन संश्लेषी जिसमें रासायनिक पदार्थों द्वारा और जिसमें प्रकाश के द्वारा। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें इतना आप नोट कर लीजिए, अगला वीडियो आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, मतलब कि अगले आपको टॉपिक में मिलेगा, अगले पार्ट में मिलेगा। और ये हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। अगर साइंस का देखें तो क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।